एक तरफ दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लीडर्स जो फ्यूचर की एक नई डायरेक्शन सेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री जो अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस से जूझ रही थी। चाइना के तियानजिन शहर में हुई एससीओ समिट ने दुनिया के बदलते इक्वेशंस की एक झलक दिखाई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस समिट में इंडिया का बढ़ता स्टेचर दिखा और कैसे टेररिज्म के इशू पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ता नजर आया। एससीओ समिट 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जैसे बड़े लीडर्स की प्रेजेंस ने दुनिया भर का अटेंशन ग्रैब किया। लीडर्स के बीच काफी वार्मथ भी देखने को मिली, स्पेशली पीएम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच, जिन्होंने एक दूसरे को हग करके अपनी फ्रेंडशिप की गहराई दिखाई। पीएम मिनिस्टर मोदी ने खुद पुतिन और जिनपिंग के साथ अपनी कन्वर्सेशन की पिक्चर्स शेयर की और इसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बताया। सबसे इंपॉर्टेंट रही पीएम मोदी की चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग। ये मीटिंग दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में आए पॉजिटिव टर्न को दिखाती है, जिसमें बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने और ट्रेड डेफिसिट कम करने जैसे सीरियस इश्यूज पर डिस्कशन हुई। अपनी स्पीच में शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि एससीओ को किसी एक देश की हेजेमनी और कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी को अपोज करना चाहिए, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का साफ सिग्नल था। तो सवाल उठता है कि जब ये बड़े लीडर्स एशिया के फ्यूचर पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तब पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर फोटोज के हवाले से ये क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कई मौकों पर आइसोलेटेड नजर आए। कुछ वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे पीएम मोदी और पुतिन आपस में बात करते हुए आगे बढ़ गए, जबकि शरीफ बस उन्हें देखते रह गए। जहां एक और इंडिया, रशिया और चाइना जैसे देश ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान की प्रेजेंस ज्यादातर अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्ट जमा करने तक ही लिमिटेड नजर आई। ये दिखाता है कि एससीओ जैसे इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का रोल कितना श्रिंक हो गया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म पर इंडिया का टफ स्टैंड था। पीएम मोदी ने एससीओ के प्लेटफॉर्म से साफ कहा कि टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे और जो कंट्रीज इसे पनाह देती हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। समिट के डिक्लेरेशन में भी पहलगाम में हुए टेरर अटैक की कड़ी निंदा की गई और कल्प्रिट्स को जस्टिस के कटघरे में लाने की बात कही गई, जिससे टेररिज्म के इशू पर पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता दिखा। इस समिट ने डिप्लोमेटिक डिवाइड के साथ साथ इकोनॉमिक डिवाइड को भी साफ तौर पर दिखाया। एक तरफ चाइना ने एससीओ कंट्रीज के साथ अपने बढ़ते ट्रेड का जिक्र किया, जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गया है, और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रपोजल रखा। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक के तौर पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और अमेरिका बस देखता रह गया है। यह अमेरिका की अपनी ही फेल्ड पॉलिसीज का नतीजा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अपने ही एलाइज को अलग थलग कर दिया। उनका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ करना एक स्ट्रेटेजिक ओन गोल था, जिसके कारण अमेरिका की इन्फ्लुएंस कम हुई और चाइना को आगे बढ़ने का मौका मिला। आज अमेरिका इतना कंफ्यूज है कि एक तरफ वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और दूसरी तरफ उसके यूएससीआईआरएफ जैसे कमीशन इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम पर बायस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। यही नहीं, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो जैसे लोग ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग ऑफ इंडियन पीपल जैसी कास्टिस्ट स्टेटमेंट्स देकर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में आग लगाने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक स्टेज पर दिखना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए साफ मैसेज है कि दुनिया अब किसी एक सुपर पावर के इशारों पर नहीं चलेगी। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का स्टेचर लगातार बढ़ रहा है। इसका बड़ा सबूत यह है कि पीएम मोदी ने चाइना की जमीन पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को 2026 में इंडिया में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए इनवाइट किया, जिसे चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया। ये स्टेप दिखाता है कि इंडिया अब फ्यूचर की डिप्लोमेसी में एक ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए तैयार है, जबकि पाकिस्तान एंड अमेरिका अपनी ही पॉलिसीज और चैलेंजेस के कारण ग्लोबल स्टेज पर अपनी ग्राउंड खोता जा रहा है। तो ओवरऑल एससीओ समिट 2025 ने
दो तस्वीरें साफ कर दी हैं। एक तरफ इंडिया जैसे देश हैं जो रशिया और चाइना जैसी पावर्स के साथ मिलकर दुनिया को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो टेररिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे अपने ही क्रिएट किए हुए चैलेंजेस में फंसा हुआ है। इस समिट ने यह क्लियर कर दिया है कि ग्लोबल स्टेज पर रेलेवेंट बने रहने के लिए पाकिस्तान को अभी लंबा रास्ता तय करना होगा।